वो लोग हैं, ये है ना जबरदस्त जोश है। नीले गमछे वाले वो हैं जो ये मानते हैं कि उनको हराना मुमकिन है, मानते हैं वो धीरे धीरे सिर हिला रहे हैं। सफेद वाले क्या मानते हैं, मुमकिन है कि नहीं है? कुछ भी हो सकता है, मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन वोटर, ये बात सही है। और आप लोग मानते हैं कि एकदम नामुमकिन है, हा? आज की सिचुएशन में नामुमकिन है। आपने एक राइडर दे दिया, धीरे से बोल रहा बैठ के, इससे नामुमकिन है, नामुमकिन। चलिए एनडीए वाले खुश हो जाएंगे आपको सुन के। तो तालियों के साथ अब मंच पर स्वागत करते हैं। देखिए इस डिबेट में हर वक्ता 3-3 लोगों की टीम होती है, 3 जजेस होते हैं, एक बहसबाजीगर चुना जाएगा। जो सबसे अच्छा बोलेगा उसको बहसबाजीगर चुना, लेकिन जनता तय करेगी कि इस मोशन के पक्ष में बोलने वाली टीम सही रही या मोशन के खिलाफ बोलने वाली। आप भी अगर अपने घर में ये शो देख रहे हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर जो QR कोड आपको दिख रहा है उसको स्कैन करके आप भी अपना वोट डाल सकते हैं। यहाँ पर जो जनता बैठी है वो भी वोट डालेगी। नीले गमछे वाले, अगर आपको बीच में जरा भी दिल डोले तो वहां है लाल गमछा, जाके गमछा बदल लीजिएगा, अपनी जगह पर बैठ जाइएगा। आपके लिए है लाल या नीला, आपने तो खुला ही रास्ता दोनों तरफ रखा है, और आप सफेद या नीला पहन के अपनी जगह पर बैठ जाइएगा। तो आप तालियों के साथ स्वागत करते हैं सबसे पहले अपने तीनों जजेस का। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं नीतू चंद्रा, जो एक से एक भोजपुरी फिल्में बना रही है। नेशनल अवार्ड के लिए भी उनको सम्मानित किया गया है। इसी के साथ वो ब्रांड एम्बेसडर थी इस बार इलेक्शन कमीशन की। और ऐसा नहीं है कि उनके आने से आप दोनों की अहमियत कम हो गई है। इनकी दोनों के लिए अलग से ताली बजाइए भाई। कमलेश किशोर जी, जो कि दरअसल कमलेश जी को आप 3 साल के ताऊ भी कह सकते हैं, और हमारे वेटरन जज अब वो होते जा रहे हैं। और विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जज के तौर पर जुड़ रहे हैं। और अब मंच पर स्वागत करते हैं, अपनी अपनी जगह संभाल लीजिए। नीतू जी, आपको पता है ना, आपको एक बहसबाजीगर आज चुनना है ना? तो चलिए मंच पर स्वागत करते हैं अपने पहले 2 कंटेस्टेंट्स का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए शाहनवाज हुसैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के। भागलपुर गई थी, बहुत लोग आपके नाम ले रहे थे चुनाव में। अजय उपाध्याय जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है। दोनों अपनी अपनी टीम लीडर है। देखिए शाहनवाज जी, अजय जी अब वेटरन हो गए इस शो के, तो उन्होंने धीरे से उधर जजेस को पहले प्रणाम कर लिया। अच्छा, ये हमें पता ही नहीं था कि ये जजेस बहसबाजीगर चुनेंगे ही आज, लेकिन आज अजय उपाध्याय जी ने पोजीशन ही गलत चुन ली है। हाँ, ये गए अपनी टीम की तरह। एक और 2 इनके 2 आपके आने वाले हैं, स्वागत करते हैं। मतलब ऐसा कर दीजिएगा, कांग्रेस को आप कहिएगा कि बीजेपी पोच करने लगी है, या निजी पोचिंग की बात कर रहे हैं, निजी पोचिंग। चलिए तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने अगले 2 कंटेस्टेंट्स का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्वेता प्रिया, जेडीयू और बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी एनडीए का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है चुनाव में, उस पर वो बोलेंगी। और सुबोध मेहता जी, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैसे बिहार में तो सफाया हो गया है आरजेडी का, लेकिन यहाँ पर तो आज आकर वो क्या कहते हैं और हार के लिए किस बात को जिम्मेदार मानते हैं, ये भी दिलचस्प रहेगा। लेकिन मोदी को हराना कितना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है, इस पर बोलने के लिए हमारे आखिरी 2 कंटेस्टेंट्स को अब बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे अगले 2 कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं। रजत सेठी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बोलेंगे, और अनुराग भदौरिया जी आ गए हैं। तालियों के साथ दोनों का स्वागत कीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये अच्छा है, जब भी क्रोमा स्टूडियो में आते हैं तो हरा कुर्ता इनको त्यागना पड़ता है, वरना उसी कुर्ते में दिखते हैं। तो वक्त जाया किए बिना अपने पहले 2 कंटेस्टेंट्स को आज हम यहाँ मंच पर बुलाना चाहते हैं। शाहनवाज हुसैन जी, आप यहाँ पर आ जाइए, और ये समझ लीजिए कि आपके समर्थक इधर हैं, लाल गमछे वाले और सफेद गमछे वाले, मतलब इनमें से कुछ। आइए अजय जी, आपके समर्थक इधर नीले गमछे वाले और कुछ इसमें भी। तालियों के साथ दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले नीतू जी माइक उठाइए, क्या सुनना चाहती हैं आप इनसे, क्योंकि आज का मोशन है कि अब राज्यों में भी, विधानसभा चुनाव में भी मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप तो ऑलरेडी जेम्स बॉन्ड जैसा साउंड कर ही रही हैं। अब हम क्या कहें इसके बारे में, लेकिन बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ सबसे पहले कि हम लोग सब जीत गए, बिहार की जनता और एक एक आदमी सब लोग जीता है। और आज हम ये सुनना चाहते हैं कि कहाँ वो चूक हुई, कैसे हुई, और कहाँ हम लोगों को भी लगता है कि क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, आप ब्रांड एम्बेसडर थी भाई, 5 करोड़ लोग निकले इस बार वोट करने के लिए। ताली हो जाए भाई। 5 करोड़ लोगों का निकलना कोई आसान बात नहीं है, और बिहार में खास तौर पर जबरदस्त। शाहनवाज हुसैन जी,
आपका टाइमर सेट हो रहा है, 2 मिनट का समय मिलेगा आपको और इस पर आपको बोलना है। क्या वाकई आप अंदर से मानते हैं कि अब मुमकिन नहीं है हराना है? अब ये शुरू कर रहे हैं सर, टाइमर शुरू करते हैं। आपका 2 मिनट का इस विषय पर बोलने का समय शुरू होता है अब। बोलिए सर। देखिए, मोदी को हराना नामुमकिन है और यही वजह है कि इस पूरे चुनाव में डबल इंजन की सरकार थी और मोदी के साथ नीतीश कुमार भी थे और जिस तरह पूरी ताकत से उनके साथ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा थे और बिहार की आवाम थी, वो विश्वास था क्योंकि मोदी ने 11 साल में 18 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिया है। जिस तरह 15 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिया, पूर्णिया का एयरपोर्ट, पटना का एयरपोर्ट, दरभंगा का एयरपोर्ट, ये सब बनाने का काम किया। IIT, IIM, IIT बनाने का काम किया। लोगों को यकीन था, गरीबों के लिए बहुत काम हुआ है। हमने समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की और यही वजह है कि आज हम कह सकते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका वोट मिला है। तभी तो 200 का आंकड़ा हमने छूने का काम किया। 2010 में भी हमने डबल सेंचुरी मारी थी, फिर से मारी है। लोगों का पूरा यकीन, विश्वास जो था उसको वोट में प्रकटीकरण उसका हुआ है। और मैं मोदी जी की सभा, योगी जी की सभा, अमित शाह जी की सभा और एक नीतीश कुमार जी की सभा, एक एक सभा में सबके साथ रहा। मैंने वो रिस्पांस देखा। हम लोगों ने अपना कैंपेन किया और बिहार की जो स्टेट लीडरशिप है वो भी बहुत ताकत से लड़ी। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की जीत है, उनकी जोड़ी हिट रही है और बम्पर जीत हुई है। हमें पूरा यकीन है कि जिन उम्मीदों से लोगों ने हमें चुना है उस उम्मीद पे हम खड़े उतरेंगे। हमारे जो विरोधी थे